Bismillahirrahmanirrahim. Again, in the continuation of the first chapter, our today's topic is utility and scarcity. So, moving on to what do we mean by utility? असल में जब हम कोई गुड या सर्विस इस्तेमाल करते हैं, हमें या वो गुड या सर्विस पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, ठीक है. इट्स नॉट द मैटर ऑफ लाइक्स और डिसलाइक, यानी हमारी जो डिजायर है या वो सेटिस्फाई होगा या सेटिस्फाई नहीं होगा. इसी चीज को हम यूटिलिटी से रिलेट करते हैं. यूटिलिटी असल में है क्या कि जब हम किसी कमोडिटी को, किसी सर्विस को यूज कर लेते हैं तो उसके यूज से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. मैंने पिछले लेक्चर में भी शायद आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर क्लियर हो रहा है तो मैं कहूंगी कि माय लेक्चर इज ऑफ यूटिलिटी टू यू. ठीक है. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके सर पे से ये चीज गुजर रही होगी तो they will have zero utility for my lecture. For instance, a student of psychology who has not opted for economics, my lecture has zero utility for him or her. But if there is a first year student who has opted for my subject, then he will definitely have utility of my lecture. So utility है क्या? Utility is the power or ability of a good or service. यहाँ पर मुझे और service भी लिखना चाहिए था. Of a good or a service to satisfy a human want. हमारी human wants हैं. wants को satisfy करने के लिए या हम commodities use करते हैं या services use करते हैं. अगर वो good और service ने हमारी want को satisfy कर लिया तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारे लिए utility रखती है. ठीक है. So this is what basically utility is. अब utility की कुछ अपनी खुसूसियात हैं, कुछ characteristics हैं. बड़े simple और relatable points हैं. सबसे पहला इसका characteristic है that it is a relative term. और relative term से क्या मुराद है कि it changes with time and place. भाई utility कोई हरफ आखिर नहीं है. वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी चेंज नहीं होगी. यूटिलिटी जो है वो वक्त के साथ और जगह के साथ चेंज हो सकती है. फॉर इंस्टेंस, अ पीएचडी स्टूडेंट हैज आई गेस जीरो यूटिलिटी फॉर माय लेक्चर एट दिस वेरी मोमेंट, कीपिंग इन माइंड व्हाट आई एम टीचिंग, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स इस लेवल से बहुत आगे चले गए हैं. ठीक है. वक्त वहां पे फैक्टर है. अब वक्त गुजरने के साथ मेरे लेक्चर की यूटिलिटी में भी जो बच्चे आज सुन रहे हैं, आज से 5 साल बाद इस लेक्चर की उनके लिए कोई यूटिलिटी नहीं होगी. तो यूटिलिटी वक्त के साथ भी चेंज होती है, प्लेस के साथ भी चेंज होती है. प्लेस की एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर मैं थ्रू आउट ये लेक्चर उर्दू में दे रही हूँ तो अगर इंग्लिश में सुनने वाले कोई स्टूडेंट्स हैं तो दे विल नॉट हैव अ क्लू कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. तो उनके लिए बेशक मेरे लेवल, जिस लेवल को मैं इंटरमीडिएट लेवल के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, वो बेशक उनकी ज़रूरत है, लेकिन just because of the place and the environment and the language they speak, the utility will totally change. ठीक है. जो बच्चे उर्दू समझते हैं उनके लिए यूटिलिटी होगी. तो यूटिलिटी जो है वो वक्त के साथ, जगहों के साथ, सिचुएशंस के साथ, लोगों के साथ, एज के साथ, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती है. इट इज नॉट समथिंग फिक्स्ड. सेकेंड पॉइंट है इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. देखिए, आपको किसी चीज की जरूरत हो और वो आपको मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी. आपको एक चीज की जरूरत ही नहीं है और आपको कोई जबरदस्ती वो चीज दे या वैसे ही आपको मिल जाए, मुफ्त मिल जाए या पैसों में मिल जाए, इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, वांट बन के आपके सामने आए, आपको उसकी डिजायर ही नहीं था, आपकी इंटेंसिटी ही ज्यादा नहीं थी उसको हासिल करने की, तो आपके लिए यूटिलिटी नहीं होगी. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अगर आपका सब्जेक्ट भी है इकोनॉमिक्स लेकिन आपका विल ही नहीं है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, किसी ने जबरदस्ती आपको ये सब्जेक्ट दिलाया है, जैसे प्री मेडिकल के बच्चे बहुत से होते हैं, पेरेंट्स उनको फोर्स करके मेडिकल साइंसेस में डाल देते हैं, उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, वहाँ पर उनका डिजायर नहीं होता टीचर्स की वो सर्विसेज लेने का, बट दे आर फोर्स्ड फॉर दैट. Therefore, but how, no matter
what excellent teacher stands in front of them, they learn nothing from them, not because the teacher is bad or inexperienced, because their desire is not strong enough. वो चाहते ही नहीं थे कि वो ये सब्जेक्ट पढ़े। तो आपको किसी लेक्चर से, किसी की सर्विस से, किसी कमोडिटी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये डिपेंड करता है कि आपका डिजायर कितना स्ट्रांग था। अब रोजे में, हम शदीद गर्मी में भी रोजों में हमें खाने से ज्यादा पानी का डिजायर होता है। वही रोजे जब सर्दियों में आते हैं तो हमें शायद पूरी अफ्तारी में हम एक गिलास पानी भी मुश्किल से पीते हैं। डिजायर की बात है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, वेदर इट इज हाईली इंटेंस और मॉडरेटली और वेरी पुअरली। अच्छा, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से मतलब है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, एंड ओवर हियर आवर सब्जेक्ट इज पीपल, यूटिलिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है। एक ही क्लास के, सिंस आई एम अ टीचर, तो मैं ऐसी एग्जांपल्स आपको देने की कोशिश करती हूँ जिनके साथ आप रिलेट कर सके। फॉर इंस्टेंस, अगर अभी एट दिस वेरी मोमेंट मुझे 10 लोग अगर सुन रहे हैं, तो 10 लोगों में से सबका इंटेंसिटी लेवल सेम नहीं होगा, सब लोगों का मेंटल कैलिबर सेम नहीं होगा। कुछ उसमें से बहुत कमज़ोर स्टूडेंट्स होंगे, एफर्ट उन पे करनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, उनको यूँ लग रहा होगा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जा रहे हैं, इनको तो ये सिंपल सी बात इतने क्यों डिस्कस करी है। ऑन द अदर हैंड एक कमज़ोर स्टूडेंट होगा, उसको मेरा पॉइंट डायरेक्ट क्लियर, उसको हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको मेरी बात ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स एक ही हैं, सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट थे, स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं, तो लिहाजा यूटिलिटी का लेवल भी डिफरेंट होगा। इट्स सिंपल कि आप एक आइसक्रीम खाने जाएं फ्रेंड्स के साथ, आप आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, सब सेम फ्लेवर ऑर्डर कर लेते हैं, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं, किसी को बहुत पसंद आता है, वो सेकंड राउंड में ऑर्डर कर लेता है। तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Again, it depends upon your intensity, it depends upon your knowledge, upon your desire. Next is, it is different from usefulness. ये बहुत typical true and false है, ये वाला point बहुत ज़्यादा आता है। Is utility and usefulness same? No. Utility and usefulness are never same. अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूँ। मैं सिगरेट नहीं पीती, तो मेरे लिए यूटिलिटी सिगरेट की क्या है? जीरो है। दूसरा शख्स सिगरेट पीता है, तो उसके लिए यूटिलिटी होगी, लेकिन क्या सिगरेट उसके लिए यूजफुल है? ऑफ कोर्स नहीं है। हर सिगरेट के डब्बे के पीछे लिखा है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, बड़ी खौफनाक किस्म की उस पे माउथ कैंसर्स और अल्सर्स की पिक्चर्स दिखाई होती हैं ताकि लोग स्मोकिंग ना करें। फिर भी लोग इन नुकसानात को जानते बूझते फिर भी स्मोकिंग करते हैं, because utility is just the satisfaction that you get by using something, a commodity or a service. आपको उससे ये गर्ज नहीं होता कि ये मेरे लिए ये चीज पॉजिटिव है या ये मेरे लिए नेगेटिव है, आपको यानी यूजफुल है या यूजलेस है। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस बिल्कुल दो अलग बातें हैं। हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हम काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ की डिज़ायर होती है। हम फ्राइड फूड्स खा रहे हैं क्योंकि हमारे डिज़ायर है, हमारी वांट है। हम सबको पता है कि ये फ्राइड फूड्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। सो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। There are many things which we use. They may be useless for us. They may be harmful for us, like smoking or using drugs and narcotics, और जितनी भी addictive चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए utility तो रखती हैं, लेकिन ये बात बड़ी clear है कि ये उनके लिए useful नहीं होती। अच्छा, last point है, utility forms the basis of demand. हम आखिर मार्केट क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि हमें वही चीज़ चाहिए होती है जो हम मार्केट जाते हैं अपनी पसंद की चीज़ें या अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने, और हमें क्या, वो जो एक इनविजिबल चीज़ है जो हमें फोर्स करती है मार्केट जाने के लिए, वो क्या है? वो यूटिलिटी है। मतलब अगर मैंने आज घर जाते हुए ग्रोसरी खरीदनी है, तो ग्रोसरी मुझे क्यों खरीदनी है? क्योंकि ग्रोसरी
कि मेरे लिए ग्रोसरी यूटिलिटी रखती है. सो I will be demanding a list of commodities today when I go back home. Before going back home, मैं ग्रोसरी खरीदूंगी या डिमांड करूंगी a list of items because उन सारी चीजों की यूटिलिटी है मेरे लिए. तो हम जो मार्केट में जाके चीजें डिमांड करते हैं, खरीदते हैं, एक्चुअली बाय करते हैं, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है यूटिलिटी. सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, हमें सेटिस्फैक्शन देती हैं, इसीलिए तो हम खरीदते हैं. ठीक है. शौकिया तो जब हमें पता होता है कि कोई चीज चाहिए ही नहीं, जरूरत की ही नहीं है, तो वो हम खरीदते भी नहीं है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्कैर्सिटी का. स्कैर्सिटी मैंने अपने इनिशियल लैंग्वेज में भी बताया था कि स्कैर्सिटी कहते हैं ऐसी सिचुएशन को जहां पर आप एक चीज चाह रहे हो कि अवेलेबल हो, डिमांड हो उसकी, और ऑपोजिट सिचुएशन हो, वो चीज अवेलेबल ना. यही यहाँ पर लिखा है कि scarcity means a situation where available resources are insufficient to provide all the goods and services that people want to have. Scarcity क्या है? किल्लत कह लें एक तरीके से कि किल्लत क्या सिचुएशन होती है जहां पर मौजूदा ज़राए नाकाफी पड़ जाते हैं. आप जो चीजें डिमांड कर रहे होते हैं उनको पूरे करने के लिए जब ज़राए या रिसोर्सेज नाकाफी हो जाएं, तो उस पूरी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? स्कैर्सिटी. ठीक है. अब स्कैर्सिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्कैर्सिटी इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. ये क्वेश्चन मैं अक्सर बच्चों से पूछती हूँ कि स्कैर्सिटी क्या सिर्फ हमारी कंट्री में है? तो दे बिकम वेरी इसमें क्या कहूँ कि बहुत हाइपर हो जाते हैं और बड़ी बुराइयां और बड़े पॉइंट्स हमारे सामने रखते हैं कि हाँ जी हमारे मुल्क में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है. तो फिर मैं उनको यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल देके कहती हूँ कि क्या वहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है? आपको लगता है कि यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी नहीं है? तो वो कहते नहीं, वो वहाँ पर सब अच्छा है. तो ऐसा नहीं है. ठीक है. स्कैर्सिटी जो है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है. पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है, हर जगह है, हर आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी है. किसी न किसी फॉर्म में स्कैर्सिटी एग्जिस्ट करती है. कहीं पर अल्लाह ताला ने डिफरेंट रिसोर्सेज दी हैं. ठीक है. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. पाकिस्तान को हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहते हैं. हम यहाँ पर बहुत सारे फल, सब्जियाँ, अनाज, दालें उगा सकते हैं, लेकिन आप वही चीज़ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में देख लें, वहाँ सहरा है. ठीक है. वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको पेट्रोल और मिनरल्स और ये पेट्रोल की नेमत से नवाजा है. वो हमारे मुल्क में है लेकिन कम है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है. हम अपना खाना खुद कुछ ज़रूरत के मुताबिक उगा सकते हैं, वो लोग नहीं उगा सकते, वो सहरा में रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हर कंट्री जो है वो कंप्लीट है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की किल्लत नहीं, वहाँ पर कुछ स्कैर्स नहीं. Scarcity is a universal fact and it exists throughout the world in one form or the other. कहीं पर एक चीज़ की कमी है, किसी को अल्लाह ने 4 मौसम अदा किए, तो ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर सूरज जो है वो कई घंटे डूबता नहीं है, वहाँ पर अंधेरा नहीं है, वहाँ पर सनलाइट नहीं है. तो रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरी दुनिया में. सो स्कैर्सिटी इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. सेकेंड पॉइंट है स्कैर्सिटी इज अ रिलेटिव टर्म. इसका सिंपल एक एग्जांपल बुक में भी दी गई है कि स्कैर्सिटी रिलेटिव इसलिए है कि डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं. अब आप एक दरिया के पास खड़े हों तो वहाँ पर रेत की कोई कमी नहीं है. ठीक है. लेकिन वही रेत अगर आपने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको खरीदनी पड़ेगी, तो इट्स अ रिलेटिव टर्म. इट डिपेंड्स अपॉन the place and situation. Scarcity forces choice. भाई इसी चीज के गिर्द तो हमारी जिंदगी घूम रही है. Scarcity forces choice. If we had unlimited resources, we would not have any issue at all at personal level and even at the
गवर्नमेंट लेवल पर तो कोई मसला ही नहीं था, ना किसी इंसान को, ना किसी मुल्क को, ना किसी हुकूमत को, ठीक है, ना किसी एशियन कंट्री को, ना किसी यूरोपियन कंट्री को, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन मसला ये है कि स्केर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और स्केर्सिटी की ही वजह से तो हम सिलेक्शन करते हैं या चॉइसेस करते हैं। और यही चॉइसेस अगर हम सही कर लें रिसोर्सेज का, मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज होता है। अगर वो ऑल्टरनेटिव यूजेस में से आपने बेस्ट यूज पिक कर लिया उस चीज का, तो आपको फायदा होगा। अगर आपने बेस्ट यूज पिक ना किया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो यही तो मैंने आपको कहा कि इसी चीज के गिर्द तो हमारी जिंदगी घूमती है कि अल्लाह ने हमें कितनी रिसोर्सेज दी हैं, और उन रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चूज करना पड़ेगा और सिलेक्शन करना पड़ेगा। बाज़ दफा we as human beings at personal level, at micro level, we make good choices and we may make wrong choices. Similar is the case with at macro level. हुकूमतें भी कभी अच्छे फैसले करती हैं और कभी गलत भी कर सकती हैं रिसोर्सेज के हवाले से। लास्ट पॉइंट है scarcity creates conflicts. अगर दुनिया में वसाइल सबके पास एक जैसे होते तो ना कोई जंगें होती, ना कोई कब्जे होते, कुछ भी ना होता, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि स्कैर्सिटी एक यूनिवर्सली एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी वजह से बड़े बड़े मसले मसाइल भी आ जाते हैं। देखें, एक ही खानदान के बच्चे होंगे, आप इसको बहुत ही छोटी सी एग्जांपल में दे दूं। एक वक्त का खाना है, आप 5 बच्चों के सामने रख दें, ठीक है, और वो आपकी चिकन के पीसेस उसमें कम हो, तो क्या करेंगे? वो पांचों बच्चे आपस में लड़ेंगे ना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। रिसोर्स क्या थी? लिमिटेड थी, और उनमें लड़ाई हो जाएगी। इसी चीज को आप जरा बड़े लेवल पर ले जाएं कि यही खाना, यही गंदम, यही चीनी डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हों और अवेलेबल रिसोर्स कम हो, तो क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी, धरने होंगे, मार धाड़ होगी, आपकी स्ट्राइक्स होंगी। तो इसी चीज को मजीद बड़े लेवल पर ले जाएं। किसी एक मुल्क के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स है और दूसरे मुल्क के पास नहीं है, वो उसके साथ जंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना, उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आपकी स्कैर्सिटी एग्जिस्ट करती है हर फॉर्म में, हर लेवल पर। यही वजह है कि इससे ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, फैमिली लेवल पर आते हैं, आपके गवर्नमेंट लेवल पर, हायर ऑफिशियल लेवल पर, और आपके इवन विद इन द कंट्रीज भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कैर्सिटी एंड यूटिलिटी। थैंक यू वेरी मच।